हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8th मैथ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4th। तो ये क्वेश्चन भी आपका थर्ड सम की तरह है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अलग है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, ₹450 were went on repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of article. क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स आपको कि कॉस्ट प्राइस है कि एक आर्टिकल का 15,500 रुपये है और ₹450 उसमें लगा है रिपेयरिंग करने में, और कह रहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, यदि उसको कह रहा है कि 15% प्रॉफिट पे बेचा है तो सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का निकालना है। यानी कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का 15,500 रुपये है स्टूडेंट्स, और जो रिपेयरिंग चार्ज लगा है तो टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब रिपेयरिंग को भी उसी में प्लस किया जाता है, तभी टोटल कॉस्ट प्राइस आपको कॉस्ट प्राइस में ही इसे काउंट किया जाता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेंगे दोनों को प्लस करके। अब प्रॉफिट परसेंट दे ही रखा है, प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट परसेंट से जब प्रॉफिट निकल जाएगा तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप के हम लोग सम बना चुके हैं थर्ड में। तो देखिए लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दे रखा है 15,500 गिवन, रिपेयरिंग चार्ज 450 भी गिवन है स्टूडेंट्स, ये भी आपका गिवन है। तो ये थोड़ा यही डिफरेंट है, इसमें दो चीज़ें दे रखा है। सो नेट कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। नेट कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में रिपेयरिंग चार्ज को प्लस कर देंगे तो नेट कॉस्ट प्राइस हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, 15,500 में 450 को प्लस करोगे तो 15,950 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से अब प्रॉफिट परसेंट 15% यहाँ भी गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ भी ये गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी फार्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंट जब दे रखा होता है तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। यानी सीपी हमें जानना चाहिए, इसमें मिल रहेगा तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, और प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो दे ही रखा है 15% प्रॉफिट परसेंट, और नेट कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाले वो हमें मालूम ही है 15,950। सो 15% ऑफ 15,950 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 15% यानी 15/100 हो जाता है, परसेंटेज को हटाते हैं तो आपका मतलब इंटू, और 15,950 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए स्टूडेंट्स। इस तरह से अब इसे 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए 5 3 जा 15 के 5 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 के 8 कैरी 2, फिर 5 3 जा 15 प्लस 2 17 के 7 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यानी 4,785/2 आ गया, नीचे 2 है। इसको डिवाइड करिए स्टूडेंट तो आपको आ जाएगा क्या, देखिए 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 18 बचा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर पॉइंट देंगे और क्या हो जाएगा 1 था तो एक जीरो उस पर हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया। इस तरह से 2,392.50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आया, 15% का वैल्यू आ गया। तो अब सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस 15,950 में प्लस कर दीजिए स्टूडेंट्स 2,392.50 को। तो दोनों को प्लस करके हमारा कितना आता है, देखिए 15,950 में 2,392.50 को प्लस करिए। पॉइंट की जगह पॉइंट लगाने के लिए ऊपर हमने 2 जीरो, ऊपर में जीरो नहीं था तो पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो जीरो आ गया, यहाँ 0 + 0, यहाँ 0 + 5 5, 0 + 2 2, 9 + 4 14 के 4 कैरी 1, ये 12 आया, 9 + 3 12 + 1 13 के 3 कैरी 1, 7 + 1 8 और 1। इस तरह से 18,342.50 आपका सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का आ गया। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दिए तो सेलिंग प्राइस निकल गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही था आपका सम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये थर्ड सम की तरह ही है। तो मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।